गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट कर चुके थे और उसका स्टार्टिंग बेस हमारा हो चुका था। किसी भी प्रोग्रेशन या किसी भी सीक्वेंस को हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कब बोलते हैं, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से बेटा फर्स्ट टर्म माइनस करके, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करके। गिवन टर्म जितनी भी हमारे पास होंगी, हम पिछले वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या आने वाला है। अगर वो डिफरेंस ऑलवेज सेम रहे, हर टर्म में सेम रहे, तो हम कहेंगे कि क्या है, ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। अगर वो डिफरेंस चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस या ये प्रोग्रेशन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं बना रहा है। अगर बेटा हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन पता है तो हमें जनरल टर्म यानी कि nth टर्म निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1d। ए क्या होता है यहाँ पर? ए होता है फर्स्ट टर्म और डी क्या होता है बेटा? कॉमन डिफरेंस। और ये क्या होता है बेटा? nth टर्म। और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.2 को हम सक्सीड करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए बेटा क्या गिवन है हमें। राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन व्हेन द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ d गिवन एज फॉलो। आपको बेटा क्या गिवन है? आपको गिवन है कि आपके पास a है और आपके पास बेटा d। a कितना गिवन है? 10 और d कितना गिवन है बेटा? 10। a भी 10 गिवन है और d भी 10 गिवन है। तो आपको जैसे ही सेकंड टर्म निकालनी है, आपको फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। फर्स्ट टर्म तो बेटा आपके पास ये है ही ऑलरेडी, यानी a1 तो आपके पास है 10। अब आपको निकालना क्या क्या है? a2 निकालना है, a3 निकालना है और a4 निकालना है। अगर बेटा आपको a2 निकालना है तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू क्या है बेटा? यहाँ पर 2, यानी सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म में n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। अगर n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बचेगा? a प्लस 2 माइनस 1 d। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1d हो जाएगा। a प्लस d आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है? 10 और d की वैल्यू कितनी है? 10। 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा? 20। अगर n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो a प्लस 3 माइनस 1d, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। और बेटा a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू भी 10 है। 10 टू जा 20, 20 और 10 30 हो जाएगी। इसी सिमिलरली हम फोर्थ भी निकाल देंगे। 4 माइनस 1d, a प्लस 3d हो जाएगा। a प्लस 3d होने के बाद 10 प्लस 30 और 30 प्लस 10 होने के बाद 40 आ जाएगा। गेट इट बेटा? तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 10, सेकंड टर्म कितनी है? 20, थर्ड टर्म कितनी है? 30 एंड फोर्थ टर्म कितनी है? 40। बेटा इसने हमें फर्स्ट फोर टर्म कहा था निकालने के लिए और इस टाइप से हमने फर्स्ट फोर टर्म निकाल दिए। सिमिलरली बेटा आप इसके सभी पार्ट्स के क्वेश्चन, सभी पार्ट इसी टाइप से सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फ्रैक्शन वाला या डेसिमल वाला। एक फ्रैक्शन वाला कर लेते हैं, डेसिमल वाला कर लेते हैं। फ्रैक्शन वाला है बेटा सेकंड का फोर्थ पार्ट। आपको क्या गिवन है? a गिवन है -1 और d कितना गिवन है? 1/2। यू हैव टू फाइंड आउट a2, a3 एंड a4। If a2 find out, then n की वैल्यू क्या है बेटा? फॉर्मूला यूज कर रहे हैं a प्लस एन माइनस 1d। अगर n की वैल्यू 2 है तो a2 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस 2 माइनस 1d, दैट मीन्स a प्लस d। a प्लस d होने के बाद a की वैल्यू कितनी है? -1 और d की वैल्यू कितनी है? पॉजिटिव 1/2। एलसीएम लेने के बाद -2 प्लस 1 यानी कि -1/2 आंसर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड देखिए बेटा a3 कैसे निकलेगा? 3 माइनस 1 डायरेक्टली हम 2d लिख दें। a प्लस 2d आ गया। a की वैल्यू कितनी है? -1 और d की वैल्यू कितनी है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। a4 देखिए बेटा, a4 क्या हो जाएगा? a प्लस 3d हो जाएगा। -1 प्लस 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? ये 3/2 हो जाएगा। -1 प्लस 3/2 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लिया हमने बेटा, 2 आ गया। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बन जा 2 प्लस 3। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव 3 है, -2 है, तो पॉजिटिव 1/2 बच जाएगा। पॉजिटिव 1/2 इसका 4 का आंसर हो जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या हो गया बेटा आपके पास? सेकंड टर्म हो गया 1/2, थर्ड टर्म हो गया आपके पास 0
एंड फोर्थ टर्म हो गया आपके पास 1/2 एंड फर्स्ट टर्म आपके पास क्या था -1/2। इस टाइप से बेटा आपका फोर्थ का आंसर हो गया। दीज आर द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, फिफ्थ आपके पास डेसिमल पार्ट है बेटा। ए आपके पास गिवन है -1.25 और डी आपके पास गिवन है -0.25। A2 देखिए, A2 निकालना है। A2 कैसे निकलेगा, a प्लस 2 माइनस 1d, दैट मीन्स a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है -1.25 और d की वैल्यू कितनी है -0.25। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो बेटा कितना बन जाएगा 1.5 1.50 आएगा। 1.50 का हम -1.5 भी राइट कर सकते हैं। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1.5। A3 देखिए, A3 कैसे निकालते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d, 3 माइनस 1d मीन्स a प्लस 2d। और a की वैल्यू कितनी है -1.25 और d की वैल्यू कितनी है 0.25। 0.25 की बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2.5 0.25 2 जा 0.50 हो जाएगा -0.50। इन दोनों को अगर हम दोनों माइनस के ऐड करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा -1.75। कितना आंसर हो जाएगा भाई -1.75। ये आपका थर्ड टर्म आ गया। सिमिलरली फोर्थ टर्म हमने फाइंड आउट करना है a प्लस 4 माइनस 1d दैट इज a प्लस 3d। a प्लस 3d a की वैल्यू कितनी है -1.25 और d की वैल्यू कितनी है -0.25। -0.25 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा भाई -0.75 हो जाएगा। -0.75 और -1.25 दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिव सिंबल के हैं तो दोनों को ऐड करने के बाद 2.00 आ जाएगा, दैट मींस -2 इज द फोर्थ टर्म। तो बेटा सेकंड टर्म आ जाएगी आपकी -1.5, थर्ड टर्म आ जाएगी आपकी -1.75 एंड फोर्थ टर्म आ जाएगी बेटा आपके पास -2। इस टाइप से बेटा आपका 5.2 का सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपके पास बेटा सीक्वेंस गिवन है और ये अगर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो आपको ओनली ए और डी निकालना है। ए और डी कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 1 -1 -3। अगर बेटा ये आपको स्टार्टिंग में ही एपी में गिवन है तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1 1 माइनस 3 1 माइनस 3 करते ही आपका आंसर आ जाएगा -2। इस टाइप से बेटा आपको फर्स्ट टर्म और डे निकालना है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है -5 -1 3 एंड 7। ए की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे -5 और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करेंगे तो -1 में से माइनस करना है माइनस का 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव 5 हो जाएगा और पॉजिटिव 5 होते ही आपका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो इस टाइप से ए की वैल्यू डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी +4। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या गिवन है 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। इस टाइप से बेटा आपको गिवन है। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या होगी, जो आपकी स्टार्टिंग टर्म है दैट इज 1/3 एंड डी कैसे निकलेगा a2 माइनस a1 से। a2 कितना है अपने पास 5/3 और a1 कितना है 1/3। टेकिंग एलसीएम आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट द वैल्यू 4/3। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट है आपके पास 0.6 1.7 के बाद है 2.8 एंड 3.9। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म 0.6 एंड डी क्या आ जाएगा बेटा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आपका आंसर आ जाएगा 1.1। इस टाइप से बेटा हमने थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें ओनली आपको ए और डी बताना था, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना था। तो फर्स्ट टर्म को ही हम ए बोलते हैं, ए की वैल्यू निकल गई और डी कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म में से बेटा फर्स्ट टर्म को माइनस करके। अगर इन्होंने हमें अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में ना दिया होता तो वो हमें कहता कि
फर्स्टली चेक आउट दैट इज इन एपी और नॉट इन एपी। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या करते, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सभी में से डी की वैल्यू चेक करते हैं और सभी की अगर डी की वैल्यू सेम है तो हम कहते हैं कि यस दिस इज इन एपी और इसमें डी ये होगा। अगर कोई टर्म एपी में नहीं है तो वहां पर हम डी की वैल्यू नहीं बता सकते क्योंकि वहां पर डी डिफर होगा और किस वाले डी को हम कॉमन डिफरेंस माने ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए हम वहां पर उसको एपी में नहीं बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है which of the following are in AP if they form an AP find the common difference and write 3 more terms। देखिए बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने सेकंड क्वेश्चन को और थर्ड क्वेश्चन को और फर्स्ट क्वेश्चन को तीनों को कंबाइन कर लिया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या गिवन है आपके पास। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। सबसे पहले आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले हम d1 निकालेंगे। d1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2 आ गया। d2 निकालेंगे, d2 कैसे निकलेगा, a3 माइनस a2 8 माइनस 4 करते ही आपका आंसर कितना आ गया 4। तो बेटा d1 और d2 इक्वल नहीं है, सो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। कि बेटा ये एपी में नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2 5/2 3 7/2। देखिए ये एपी में है या नहीं है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, d1 निकालेंगे। d1 निकालने के लिए क्या कैसे करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2 आ गया, 5 माइनस 4 यहाँ पर बेटा 1/2 आ जाएगा। d2 कैसे निकालते हैं, 3 माइनस 5/2 यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 2, 3 × 6 हो जाएगा माइनस 5 दैट इज 1/2। d1 और d2 तो सेम आ रहा है। d3 भी चेक कीजिए, d3 कैसे चेक करेंगे, 7/2 माइनस 3 एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर भी बेटा क्या आ गया अपने पास 1/2 हो गया। हम कहेंगे यस given sequence is in AP। ये AP में है। अगर ये AP में है तो बेटा कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस 1/2 हुआ और A की वैल्यू कितनी हुई 1 हुई, सॉरी 2 हुई A की वैल्यू। तो इसके बाद 3 मोर टर्म हमने निकालनी है। बेटा ये फर्स्ट 4 टर्म तो आपको गिवन है, 3 मोर टर्म निकालनी है तो इट मींस आपको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। अगर फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो nf फॉर्मूले वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेटा a प्लस n माइनस 1d और n की वैल्यू अगर 5 रख रहे हैं तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो a फिफ्थ टर्म जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी बेटा 4। सिमिलरली आपने क्या करना है, 6 टर्म निकालना है। 6 टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 2 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू d की वैल्यू है ये। तो एलसीएम लेकर सोल्व कर लेंगे, 2 2 4 प्लस 5 9/2 आ जाएगी बेटा। सिमिलरली 7 टर्म हमने निकालनी है। 7 टर्म हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d 6 मल्टीप्लाई 1/2 3 प्लस 2 5। तो बेटा फिफ्थ सिक्स्थ और 7 टर्म आपकी आ जाएगी 4 9/2 और 5। इस टाइप से बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। तो बेटा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है फोर्थ पार्ट के वो भी बेटा इसी टाइप से होने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि सीक्वेंस चेकआउट करो कि सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। अगर सीक्वेंस एपी में नहीं है तो बेटा ना तो हम कॉमन डिफरेंस बता सकते और ना ही उसके अपकमिंग टर्म्स निकाल सकते। तो अगर हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, अगर वो एपी में है, उसका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी में है, और एपी में होने के बाद ए भी आ गया आपके पास, डी भी आ गया, फिर हम nth फॉर्मूले में वो इम्प्लीमेंट करके जो अपकमिंग 3 टर्म्स हैं वो हमें निकालनी है, वो हम निकाल सकते हैं। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, आप सेल्फ ट्राई कीजिए। अगर यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन नहीं कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो वो बेटा मुझे बता सकता है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन आप लोगों को भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।